नमस्कार। आपका वामिका एकेडमी पर स्वागत है। आज का आपका टॉपिक है आरपीएससी के बारे में बात करेंगे। यानी आरपीएससी का जो डिस्क्रिप्टिव टॉपिक था उसका 4 वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। यानी विस्तार से 4 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं और आपका आरपीएससी का टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में इसी वीडियो में जो पिछले 10-12 वर्षों में क्वेश्चन एमसीक्यूज के रूप में पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है वो चैनल को जरूर ज्वाइन करें, यानी वामिका एकेडमी को जरूर ज्वाइन करें। आपको यानी राजस्थान की जो जितनी भी भर्ती परीक्षाएं अब तक आयोजित हो चुकी है उसके एमसीक्यूज इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए जाएंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यानी आर टॉपिक आपका राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी PYQs का सॉल्यूशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान लोक सेवा आयोग के गठन से पूर्व निम्न में से कौन सी 3 देशी रियासतों में लोक सेवा आयोग कार्य कर रहे थे। काफी अच्छा क्वेश्चन है। SI टेलीकॉम एग्जाम 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। तो आरपीसी के गठन से पूर्व 3 देशी रियासतें कौन सी थी जिनमें आजादी से पूर्व लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है इसमें आपका झालावाड़ है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, तो ये नहीं होगा क्योंकि इसमें कार्यरत नहीं थी। फिर आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन है जोधपुर है, जयपुर है, बीकानेर है। तो जोधपुर, जयपुर, बीकानेर में ही यानी 3 रियासतों में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्वेश्चन है आपका IN 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन वर्षों में राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को क्रमशः 3 से 4 यानी 3 से 4 किया गया और 4 से 5 किया गया, यानी इसमें +1 की एक की वृद्धि की गई थी। कौन से वर्षों में की गई थी। IN 2024 का क्वेश्चन है। ऑप्शन आपका 1974 और 1982, फिर है 1972 और 1980, तो ये नहीं होंगे। फिर सी के बारे में बात करें तो सी में आपका 1973 और 1981, तो ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा। यानी 1973 में क्या, यानी 1973 में जो आरपीसी के सदस्यों की संख्या थी वो 3 थी, उसको बढ़ाकर यानी +1 करके 4 कर दिया गया था। और फिर 1981 में जो आरपीसी के मेंबर्स की संख्या थी वो 4 थी, उसको 1 बढ़ाकर 5 कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे 1973 और 1981 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करें, थर्ड नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात करें। तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपका, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा 2024 का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बता रखा है कि इसके सदस्यों को उसके पद से राष्ट्रपति के आदेश द्वारा केवल कदाचार के आधार पर उच्चतम न्यायालय से ऐसा प्रतिवेदन मिलने पर हटाया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट राइट है। फिर नेक्स्ट आपका, राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी सदस्य को हटा सकेगा यदि उसकी राय में वह सदस्य मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है। तो यह बात भी सही है। तो ऊपर दिए गए कथन या कथनों में से कौन से कथन इसमें सही है। ठीक है, तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बता रखा है कि इसमें फर्स्ट और दोनों स्टेटमेंट सही है। बी ऑप्शन दे रखा है कि ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड है। और सी ऑप्शन बता रखा है कि केवल सेकंड सही है। और डी बता रखा है केवल फर्स्ट सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट यानी कथन फर्स्ट और कथन दोनों यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। विधि द्वारा गठित किसी भी निगमित निकाय की सेवाओं के संबंध में राजस्थान लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति किसके पास है। सीनियर टीचर यानी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 का यानी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। तो इसमें बता रखा है ऑप्शन आपका ए है, राजस्थान के मुख्य सचिव है, फिर राजस्थान राज्य विधानसभा है, फिर राष्ट्रपति है और संसद है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यानी राजस्थान राज्य विधानसभा द्वारा यानी विधि द्वारा गठित किसी निगमित निकाय की सेवाओं के संबंध में राजस्थान लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति सिर्फ राजस्थान राज्य की विधानसभा के पास है। किसके पास है, राजस्थान राज्य की विधानसभा के पास है। तो ऑप्शन नंबर 20 में राइट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है आपका PIQ है। भारत के संविधान के किस प्रावधान के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत किसी व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों से संबंधित राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य है। सीनियर टीचर ग्रुप सी 2024 का क्वेश्चन है।
तो आर्टिकल 30 में बता रखा है 311 क्लोज सी, फिर आर्टिकल 310 क्लोज ए, फिर आर्टिकल 320 क्लोज सी, और फिर है लास्ट में आर्टिकल 325 क्लोज बी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 320 क्लोज, अनुच्छेद 320 क्लोज सी के अंतर्गत प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों से संबंधित राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य है। ठीक है, सेवारत व्यक्ति के संबंध में जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है उसके संबंध में जो एडवाइस या परामर्श लेना होता है वो अनुच्छेद 320 क्लोज सी के अंतर्गत लिया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को पद से हटाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आरपीसी के जो सदस्य होते हैं उनको पद से किस प्रोसेस या किस प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, तो उसके बारे में बात करना है। तो ये भी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा ग्रुप बी 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें बता रखा है किस प्रकार से मेंबर को हटाया जा सकता है। तो उच्चतम, हालांकि मैंने डिटेल क्लासें आरपीसी के रिगार्डिंग 4 क्लासें बना रखी है, तो डिटेल क्लासें आप देखने के लिए उन वीडियो को देखें, यानी एक प्लेलिस्ट पर बना रखी है राजस्थान की राजस्थान पॉलिटी के नाम से, तो वहाँ पे आपको पूरी वीडियो मिल जाएंगे। साथ में जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे। तो इस प्रकार से प्रत्येक चैप्टर का पहले डिटेल से अध्ययन करेंगे, बाद में उनका सॉल्यूशन एमसीक्यूज के रूप में करेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा मामलों की जांच कर सकारात्मक रिपोर्ट करने के पश्चात किसी सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट राइट है, यानी सुप्रीम कोर्ट किसके द्वारा, यानी माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जांच की जाती है जो भी उनके ऊपर आरोप लगा है। अगर वो आरोप सत्य पाया जाता है तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की का जो आदेश है, जांच है, उसी के आधार पर सदस्य को हटाया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट बात करें, राष्ट्रपति किसी सदस्य को आदेश द्वारा सीधे हटा सकता है, यानी राष्ट्रपति किसी सदस्य को सीधे आदेश द्वारा भी हटा सकता है। ठीक है, और किस प्रकार से हटा सकता है, यदि राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण वह अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है। तो यह बात भी राइट है, यानी अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति सीधे हटाना चाहता है, राज्यपाल में शक्तियां नहीं होती है, राज्यपाल केवल निलंबित कर सकता है, हटा सिर्फ राष्ट्रपति सकता है। अब राष्ट्रपति 2 तरीके से हटा सकता है, एक तो वो कदाचार के रूप में माननीय उच्चतम न्यायालय की जांच आने के बाद में हटा सकता है, और उसके बाद में अगर कोई भी लोक सेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष शारीरिक व मानसिक रूप से अक्षम या अयोग्य हो गया है तो उसको राष्ट्रपति सीधे हटा सकता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी फर्स्ट और दोनों जो कथन दे रखे वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तथा पदावधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सीनियर टीचर ग्रुप ए 2024 का क्वेश्चन है। इसमें बता रखा है, ऑप्शन नंबर दे रखा है, क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आरपीसी के सदस्यों की नियुक्ति तथा पदावधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा की जाती है, यानी आरपीसी के जो सदस्य होते हैं और उसके अलावा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका पहला नंबर का ऑप्शन है वो राइट है, ये तो राइट होगा। इसके अलावा फिर बी ऑप्शन देखते हैं, अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये बात गलत है, यानी अध्यक्ष की नियुक्ति और सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा की जाती है, यानी ये जो प्रोविजन है अलग स्टेट में भी सेम फॉलो होगा, यानी अगर किसी दूसरे राज्य के कोई पीएससी है तो उसकी नियुक्ति भी संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्यपाल कदाचार के आधार पर अध्यक्ष अथवा आयोग के किसी सदस्य को उसके पद से हटा सकता है, यह बात गलत है। राज्यपाल हटा नहीं सकता, केवल निलंबित कर सकता है। क्या कर सकता है, हटा नहीं सकती सिर्फ राष्ट्रपति को है, तो केवल निलंबित कर सकता है। ठीक है, तो ये बात भी गलत हो गई। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, आयोग का सदस्य अपना पद संभालने से 6 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक जो भी पहले हो विच एवर इज अर्लियर अपने पद पर बना रह सकता है। तो ये बात भी गलत है, यानी जो कंडीशन होती है 6-62 होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसमें आपका राइट होगा 7 नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट बात करें 8वें नंबर का, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। प्रोटेक्शन ऑफिसर पेपर फर्स्ट 2024 का क्वेश्चन है, और इसमें बता रखा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सभी सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण कर चुके हैं। तो इसमें बता रखा है कि सभी सदस्य, तो ये शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका ये फर्स्ट वाला ऑप्शन स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि आरपीसी में जो नियम होता है उसमें सभी सदस्य नहीं होते हैं। इसमें कंडीशन ये है कि आरपीसी के आधे सदस्य, कितने, आधे,
यानी आधे सदस्य भारत सरकार या राजस्थान सरकार में किसी सरकारी पद पर कम से कम उनको 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और इसके अलावा जो आधे सदस्य होते हैं उनमें ऐसी कोई पात्रता या कोई शर्तें नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी सदस्य नहीं आएंगे, आधे सदस्य होते तो ये ऑप्शन सही होता, लेकिन इस कारण से ये गलत हो गया। नेक्स्ट है राजस्थान लोक सेवा आयोग के वे राजस्थान राज्य की संचय निधि पर भारित है, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर का इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। इन आरपीसी के जो जितने भी खर्चे होते हैं वो राजस्थान राज्य की जो संचय निधि होती है, कंसोलिडेटेड फंड होता है, उस पर भारित होते हैं, यानी उससे चार्ज किए जाते हैं या उसी फंड से खर्चा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यानी सी में जो सेकंड नंबर का कथन है वो सही होगा, फर्स्ट वाला नहीं होगा। नेक्स्ट है 9 नंबर का एमसीक्यूज। पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्यालय जयपुर से अजमेर कब ट्रांसफर किया गया? अच्छा क्वेश्चन है। लेक्चरर एंड कोच ग्रुप सी 2024 का क्वेश्चन है। तो इसमें एक फैक्ट देख लेते हैं, हालांकि मैंने बता रखा है लेकिन पुनः देखते हैं कि आरपीसी की जो अधिसूचना जारी की गई थी गजट नोटिफिकेशन में, वो 20 अगस्त 1949 को जारी की गई थी। कब की गई थी? 20 अगस्त 1949 को जारी की गई थी। और इसका जो गठन हुआ था वो 22 दिसंबर, यानी इसने जो वर्किंग कार्य किया था वो 22 दिसंबर 1949 से किया था, ठीक है। तो उस समय जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसका कार्यालय जयपुर में था। कहा था? जयपुर में था। लेकिन सरकार द्वारा एक सत्यनारायण राव कमेटी का गठन किया गया था, तो उसकी संस्तुति या रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग सरकार द्वारा 1958 में, कब? 1958 में जयपुर के अंतर्गत जो कार्यालय था उसको ट्रांसफर करके अजमेर कर दिया गया था। तो कब कर दिया गया था? 1958 में पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर आरपीसी का कार्यालय जयपुर से अजमेर 1958 में ट्रांसफर कर दिया गया था। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 10वें नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। आरएस प्रीज 2013 का क्वेश्चन है। यानी आरपीसी से सरकार द्वारा किस विषय पर उससे एडवाइस या सलाह नहीं ली जाती है या परामर्श नहीं लिया जाता, उसके बारे में बात करें तो फर्स्ट ए ऑप्शन है सिविल सेवा के लिए भर्ती की पद्धति पर। ये राइट हो जाएगा। यानी सिविल सेवा के लिए भर्ती की पद्धति पर आरपीसी से सरकार द्वारा राय ली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है सिविल सेवाओं की नियुक्ति में अनुसरण लिए जाने वाले सिद्धांतों पर। यह बात भी राइट है, आरपीसी से परामर्श लिया जाता है। इसके अलावा सिविल सेवाओं में प्रोन्नति यानी पदोन्नति एवं एक सेवा से दूसरी सेवा में ट्रांसफर या अंतरण के लिए अनुसरण लिए जाने वाले सिद्धांतों पर, यानी सिविल सेवाओं में किस प्रकार से पदोन्नति करनी है और एक सेवा से दूसरी सेवा में किस प्रकार से इंटरचेंज करना है, उसके बारे में जो एडवाइस ली जाती है सरकार द्वारा आरपीसी ली जाती है। तो ये बात भी सही है। फिर सिविल सेवाओं का स्थानांतरण पर, तो ये बात गलत है, ठीक। यानी जो सिविल सेवक होते हैं उनका जो स्थानांतरण किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, वो सरकार अपनी इच्छा से करती है, ना कि आरपीसी की सलाह पर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी है वो राइट हो जाएगा। यानी परामर्श नहीं लिया जाता है तो सिविल सेवाओं का स्थानांतरण पर आरपीसी से परामर्श नहीं लिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। फिर 11वें क्वेश्चन के बारे में बात करें, 11 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में सुझाव नहीं दिया गया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, आरएस प्री 2013 का क्वेश्चन है। तो द्वितीय प्रशासनिक आयोग का जो गठन किया गया था उसमें आरपीसी के कार्यों के बारे में कौन सा सुझाव नहीं दिया गया था, उसके बारे में आपको बताना है। इसमें बता रखा है कि एक राज्य सरकार के अधीन उच्च स्तरीय पदों, श्रेणी फर्स्ट, श्रेणी सेकंड के विभिन्न राज्य के कैडर के पदों के लिए उम्मीदवार की भर्ती करना, ये इन्होंने रिकमेंडेशन किया था। नेक्स्ट है एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए राज्य सरकार को परामर्श देना, तो द्वितीय प्रशासनिक आयोग द्वारा ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया था। फिर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वरिष्ठ स्तरीय पदोन्नति के लिए सरकार को परामर्श, ये इस प्रकार से परामर्श दिया गया था द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा। लास्ट है सरकारी महाविद्यालयों एवं पूर्णतः राजकोषीय पोषित विश्वविद्यालय की इकाइयों में शैक्षणिक पदों पर भर्ती एवं पदोन्नति, ये भी द्वितीय प्रशासनिक आयोग द्वारा दिया गया था। तो सेकंड ऑप्शन है एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए राज्य सरकार को परामर्श करना, ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा आरपीसी के कार्यों के बारे में सुझाव नहीं दिया गया था। इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12वें नंबर का एमसीक्यूज है, ये पीआई क्यूज है। सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। आरएस प्री 2016 का क्वेश्चन है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग यानी जेपीसी, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन,
संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? अच्छा क्वेश्चन है। अगर किसी राज्य में दो या दो से अधिक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है तो वहाँ पे जो अध्यक्ष या मेंबर्स की नियुक्ति की जाएगी वो किसके द्वारा की जाएगी? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो अब तक भारत के इतिहास में सिर्फ एक बार ही कुछ दिनों के लिए हरियाणा और पंजाब राज्य में इस प्रकार की नियुक्ति की गई थी। तो सबसे बड़े राज्य के राज्यपाल द्वारा यह बात गलत है। यानी अध्यक्ष व जेपीसी या संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति अगर दो या दो से अधिक राज्यों का अगर जेपीसी है, संयुक्त लोक सेवा आयोग है, तो उनके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी? अगर सिंगल होता है, जैसे आरपीसी के बारे में बात करें, तो अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। लेकिन यहाँ पे जेपीसी है तो जेपीसी में जो राष्ट्रपति होता है भारत का, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सदस्य व मेंबर्स की नियुक्ति यानी सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपको। फिर नेक्स्ट है 13वें नंबर का क्वेश्चन है, आरएसपी 2018 का क्वेश्चन है। आरपीसी के अध्यक्ष के रूप में निम्नांकित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो आरएसपी 2018 या लास्ट अभी जस्ट पॉलिटिका आपका तीसरा चौथे नंबर का वीडियो पूरा किया था, उसमें बता रखा है कि कौन कौन से अध्यक्ष का कार्यकाल कब से लेकर कब तक रहा, सर्वाधिक किसका रहा। तो डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, तो वहाँ पे उसको अच्छी तरह से आप रीड आउट करें। ऑप्शन है मोहम्मद याकूब, यतेंद्र सिंह, डीएस तिवारी, सीआर चौधरी। सबसे लंबा कार्यकाल है किसका? डीएस तिवारी का। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 14 नंबर क्वेश्चन को देखें। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। यानी आरपीसी द्वारा जो एक वर्ष के मध्य में जो कार्य किया जाता है उसका वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो ऑप्शन दे रखा है इसमें आपका विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष, राज्यपाल के समक्ष और मुख्य सचिव के समक्ष। तो राइट आंसर होगा आपका राज्यपाल के समक्ष। किसके समक्ष? राज्यपाल के समक्ष। यानी जो भी आरपीसी द्वारा एक वर्ष के अंतर्गत जितनी भी कितनी भर्ती परीक्षाएं आयोजित की है, कितने विज्ञापन जारी किए गए हैं, कितने पदों पर नियुक्ति के लिए अभिशंसा भेजी गई है, वट जो भी उसके कार्य होते हैं क्षेत्राधिकारी में, उसकी पूरी सूचना राज्यपाल को भेज दी जाती है और राज्यपाल उस प्रक्रिया को विधानसभा के समक्ष रखवाता है। और अगर जेपीसी के बारे में बात करें, अगर जेपीसी है तो राष्ट्रपति को दी जाएगी और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद के समक्ष रखवाता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार करना है। आरएसपी 2023 का क्वेश्चन है, अक्टूबर 23 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें बता रखा है कि आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट बात करें सेकंड स्टेटमेंट की। आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद से हटाए जा सकते हैं। ये बात भी सही है। यानी आयोग का अगर कोई अध्यक्ष हो या सदस्य हो, केवल राष्ट्रपति की अनुमति आज्ञा से ही उसको पद से हटाया जा सकता है। राज्यपाल के पास ये शक्तियां नहीं होती है। राज्यपाल केवल नियुक्ति कर सकता है लेकिन उनको हटा नहीं सकता। और राज्यपाल अगर कोई सदस्य या अध्यक्ष कदाचार में दोषी पाया जाता है तो उसको निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, ना कि राज्यपाल द्वारा केवल निलंबित किया जा सकता है, ना कि उसको हटाया जा सकता है। हटाने की शक्तियां सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति में नहीं होते। तो यहाँ पे आपके दोनों स्टेटमेंट है, फर्स्ट और सेकंड सही होंगे, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें 16। संविधान के किस अनुच्छेद आर्टिकल के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग से अनिवार्य परामर्श का प्रावधान किया गया है? तो कौन से आर्टिकल अनुच्छेद में किया गया है? आरएसपी 2024 का क्वेश्चन है। तो इसमें बता रखा है कि आपके आर्टिकल है आर्टिकल 320, 318, 322 और 325, इनके सब क्लोज दे के हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आर्टिकल 320 क्लोज 3 यानी 320 क्लोज 3 के अंतर्गत ये प्रावधान कर रखा है। नेक्स्ट बात करें 17 क्वेश्चन को देखें। निम्नांकित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव अध्यक्ष दोनों रहे हैं? यानी ऐसे कौन सा व्यक्ति है तो सेक्रेटरी भी रहा है और साथ में चेयरमैन भी आरपीसी का रहा है? तो ऐसा व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति है, श्री एन के बेरवा। कौन है? श्री एन के बेरवा आरपीसी के सचिव भी रहे हैं और उसके अलावा अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। यानी पीएसआई 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है, आरपीसी द्वारा शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका 18 नंबर का है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? काफी अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि इजी भी है और लगभग सभी स्टूडेंट जानते हैं। कॉलेज लेक्चर 2014 का क्वेश्चन है। तो आरपीसी के प्रथम अध्यक्ष थे सर एस के घोष। कौन थे? एस के घोष थे, जो न्यायिक सेवा से संबंधित थे, यानी मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 19 नंबर का क्वेश्चन है,
एंड राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। कॉलेज लेक्चर सारंगी 2018 का क्वेश्चन है, हालांकि इसके बारे में बात कर चुके, पुनः बात करते हैं। तो वार्षिक प्रतिवेदन राजस्थान के मुख्यमंत्री को नहीं करता है, फिर राजस्थान के राज्यपाल को बिल्कुल करता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नहीं करता है, भारत के राष्ट्रपति को नहीं करता है, केवल भारत के राष्ट्रपति को यूपीएससी और जेपीसी करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। एंड राजस्थान के राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन आरपीसी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है, यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कॉलेज लेक्चर सारंगी 2018 का क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं कि आरपीसी के सदस्यों के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा स्टेटमेंट राइट नहीं है। सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, ये बात राइट है। फिर है, सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से एंड वट एवर विच एवर इज अर्लियर अपना पद धारण करेगा। तो ये बात आपका स्टेटमेंट सेकंड है, वो गलत है, क्योंकि जो इनकी पदावधि होती है 6 वर्ष या 62 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो तक अपने पद पर बना रहता है। फिर इसमें नेक्स्ट है, सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, ये बात भी सत्य है। और सदस्य अपने पद से राजस्थान के राज्यपाल द्वारा निलंबित किया जा सकता है, ये बात भी सत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, 21वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्नांकित में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग यानी राजस्थान यानी आरपीसी की ऐसी कौन सी महिला सदस्य है, पूर्व महिला सदस्य जो यूपीएससी की भी सदस्य रही है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2020 का क्वेश्चन है जीके का। ऑप्शन देखा इसमें आपका श्रीमती कांता कथुरिया है, कमला भील है, डॉक्टर श्रीमती प्रकाशवती शर्मा है, फिर लास्ट में दिव्या सिंह। ठीक है, तो इसमें आपका सिर्फ 2 महिलाएं होगी, एक तो होगी आपकी कांता कथुरिया, यानी ये आरपीसी की सदस्य भी थी प्लस में यूपीएससी की सदस्य भी रही है। और इसके अलावा आपका 3rd नंबर का है, यानी डॉक्टर श्रीमती प्रकाशवती शर्मा। कौन है? श्रीमती प्रकाशवती शर्मा आरपीसी की मेंबर भी रही है और साथ में यूपीएससी की मेंबर भी रही है। तो यहाँ पे आपका श्रीमती कांता कथुरिया और डॉक्टर श्रीमती प्रकाशवती शर्मा हो जाएगा। तो इनके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, यानी ए और 3rd। ठीक है, तो ऐसी 2 महिलाएं हैं जो कांता कथुरिया और प्रकाशवती शर्मा आरपीसी की मेंबर भी रही है और इसके बाद में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रही है। फिर नेक्स्ट आपका 22 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसका कार्यकाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा रहा है। सर्वाधिक कार्यकाल करने वाले ऐसे कौन से अध्यक्ष हैं, उनके बारे में बात करें। जेएम खान है, सीआर चौधरी है, एलएल जोशी है, डीएस तिवारी है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। सबसे काफी अच्छा क्वेश्चन है, यानी सबसे लंबा कार्यकाल करने वाले चेयरमैन है डीएस तिवारी। कौन है? डीएस तिवारी। नेक्स्ट बात करें 23, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं में चयन हेतु सभी काफी अच्छा क्वेश्चन है, यानी जो आपकी आरएस की वैकेंसी आती है, अधीनस्थ सेवाओं की वैकेंसी आती है। तो राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं में चयन हेतु समीक्षा परीक्षा का आरंभ राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किस वर्ष से आरंभ किया गया था। असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत कॉलेज एजुकेशन 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या है कि ये सबसे पहले 1984 यानी 1984 से ये परीक्षा स्टार्ट की गई थी। यानी 1984 से पहले जो आरएस और अधीनस्थ सेवा की वैकेंसी आती थी उसमें डायरेक्टली मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाता था और फिर साक्षात्कार के मार्क्स जोड़े जाते थे। ठीक है, लेकिन कैंडिडेट की संख्या में वृद्धि होने के कारण ये प्रोसेस चेंज की गई थी। तो 1984 से समीक्षा परीक्षा एक तरीके से प्री एग्जाम मान सकते हैं, तो तब से ये परीक्षा आयोजित की जाने लगी थी। फिर आपका 24वें नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद आर्टिकल में लोक सेवकों की पदोन्नति के लिए राज्य सरकार को राजस्थान लोक सेवा आयोग का परामर्श लेना आवश्यक है। असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत कॉलेज एजुकेशन 2024 का क्वेश्चन है। तो हालांकि इसकी एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 320 क्लोज 3 के तहत, ठीक है, या 320 क्लोज 3 के तहत लोक सेवकों की पदोन्नति या प्रमोशन के लिए राज्य सरकार को आरपीसी से परामर्श लेना आवश्यक होता है। नेक्स्ट आपका 25वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों के अध्यक्ष सहित कुल अनुमत संख्या है। तो 2nd ग्रेड टीचर 2013 का क्वेश्चन है, 13 में आया हुआ है। तो अभी वर्तमान उसके अकॉर्डिंग 8 होता है, लेकिन वर्तमान परिपक्ष के बारे में बात करें तो अभी यहाँ पे 10 + 11, ठीक है, तो 10 तो आपके सदस्य हो जाएंगे और एक आपका अध्यक्ष हो जाएगा। तो अभी वर्तमान में जो आरपीसी की संरचना है जिसमें 10 सदस्यों के पोस्ट सर्जित है और एक अध्यक्ष की सर्जित है। ठीक है, तो टोटल 11 है अध्यक्ष सहित। नेक्स्ट बात करें 26वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं,
तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। सेकंड ग्रेड टीचर 2016 का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बता रखा है कि आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि वे 6 वर्ष का कार्यकाल अथवा 60 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते हैं। तो ये बात गलत है, यानी 6 62 होता है। क्या होता है? 6 62 होता है। फिर नेक्स्ट बात करें, इसका गठन 1 अगस्त 1949 को हुआ था। ये बात भी गलत है। आरपीसी का गठन हुआ था 22 दिसंबर 1949 से इन्होंने कार्य आरंभ किया था और 20 अगस्त 1949 को गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ठीक है, तो ये बात भी गलत है। फिर नेक्स्ट है, आयोग का सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है सिवाय इसके कि आदि सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष तक पदासीन रहे हों। तो ये बात राइट है, यानी आयोग के सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया है। इसमें कंडीशन यह है कि लगभग आधे सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के मध्य 10 वर्ष तक नियोजित रहे हैं और बाकी आधे सदस्य हैं उनमें किसी प्रकार की कोई क्वालिफिकेशन निर्धारित नहीं की गई है। नेक्स्ट है, डॉक्टर एस सी त्रिपाठी आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ये बात भी गलत है, यानी आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे एस के घोष। कौन थे? एस के घोष। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी क्या होगा, यानी 10 वर्ष तक पदासीन रहे हैं राज्य सरकार या भारत सरकार के अंतर्गत आदेश सदस्य। तो सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी के अंतर्गत आपका जो सी स्टेटमेंट है वो राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं 27वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड टीचर 2016 का क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, अभी डिटेल से बात करेंगे, पहले ऑप्शन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा नहीं होगा, गलत है। राज्य के मुख्य सचिव द्वारा, ये बात भी गलत है। राजस्थान के राज्यपाल द्वारा, तो ये राइट है। और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, तो मुख्य न्यायाधीश का कोई रोल नहीं होता है राजस्थान हाईकोर्ट का इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा। तो इसको देखते हैं, एक बार डिटेल से बात कर लेते हैं। यानी आरपीसी के अगर कोई भी मेंबर है या चेयरमैन है, अगर वो कदाचार के रूप में अगर उनको हटाना है तो ये शक्तियां राज्यपाल में निहित नहीं है। राज्यपाल सिर्फ उनको निलंबित या सस्पेंड कर सकता है और फिर उनको हटाने की लंबी जो प्रोसेस होती है वो काफ़ी लंबी होती है, जटिल होती है। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उनकी जांच की जाती है। अगर वो जांच में दोषी पाए जाते हैं, कदाचार के दोषी पाए जाते हैं, तो रिकमेंडेशन भारत के राष्ट्रपति को भेज दी जाती है और राष्ट्रपति माननीय उच्चतम न्यायालय के जांच के अकॉर्डिंग जो भी दोषी मेंबर है ये और चेयरमैन है उसको अपने पद से हटा सकता है। ठीक है, तो ये शक्तियां केवल और केवल राष्ट्रपति में निहित है, राज्यपाल उनको केवल सस्पेंड कर सकता है। नेक्स्ट आपका 28, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का अवधारण कौन करता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड टीचर 2018 क्वेश्चन है। आरपीसी के अंतर्गत जो भी सेवा शर्तें होती है, नियुक्ति प्रक्रिया होती है, सदस्यों की नियुक्ति होती है, कर्मचारियों की होती है, जो भी सेवा शर्तें नियम बना रखे हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो वो राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा बनाए जाते हैं? राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा बनाए जाते हैं। अगर यहाँ पे यूपीएससी होता तो यूपीएससी राष्ट्रपति आंसर होता, अगर जेपीएससी होता यानी संयुक्त लोक सेवा आयोग तो उसके नियम भी राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे राज्यपाल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 29 नंबर का क्वेश्चन है, यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सेकंड ग्रेड टीचर संस्कृत एजुकेशन 2018 क्वेश्चन है। अब इसमें आरपीसी के संबंध में कौन से कथन सत्य नहीं है आपको बताना है। तो इसमें बता रखा है कि आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, ये बात गलत है। ठीक है, फिर बात करते हैं आयोग के सदस्य अपने पद से भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाएंगे, ये बात राइट है। यानी भारत के राष्ट्रपति द्वारा आयोग के सदस्य हटाए जाएंगे, ये बात राइट है। फिर आयोग के सदस्यों का कार्यकाल अपने पद ग्रहण करने से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, यानी विच एवर इज अर्लियर होगा। तो ये बात भी आपका ऑप्शन नंबर यानी जो सी दे रखा है वो भी राइट है। फिर आयोग के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे, ये बात भी राइट है। तो आपका ए गलत है और बाकी आपका बी सी डी राइट है। तो इस कारण से जो कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ए ऑप्शन इसमें सत्य नहीं है कि आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, ये बात गलत है। यानी आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं, यानी संबंधित राज्य या राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। फिर देखते हैं आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि एमसीक्यूज के वीडियो है वो लगभग 30-35 मिनट के आसपास रखेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो बोरिंग होगा।
फिर है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्यों के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? सेकंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन 2018 का क्वेश्चन है। तो आरपीएससी के द्वारा जो अपने जो भी एक वर्ष के दौरान जो भी कार्य किए जाते हैं वो वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत किया जाता है? इसका क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है। अगर यहाँ पे यूपीएससी होता है तो यूपीएससी का जो प्रतिवेदन होता है वो राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। अगर जेपीएससी होती है तो जेपीएससी का जो वार्षिक प्रतिवेदन होता है वो राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। और राज्यपाल है, आरपीएससी के बारे में बात करें तो राज्यपाल जो वार्षिक प्रतिवेदन आरपीएससी द्वारा राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है, उस वार्षिक प्रतिवेदन को राज्यपाल राजस्थान की विधानसभा के समक्ष रखवाता है। और यूपीएससी अगर जेपीएससी होता तो राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाता। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है आपका एमसीक्यूज का, वो फर्स्ट वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसमें आपका आरपीएससी का एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें 15-20 क्वेश्चन हो रहा है, 20-25 क्वेश्चन के आसपास है, उनका सोल्यूशन करेंगे। तो आपका जो वीडियो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ आपका एमसीक्यूज के रूप में, नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो अगर किसी भी फ्रेंड्स को कोई क्वेरीज हो तो मैं कमेंट करके बताएं।